आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं 78 वर्षीय मास्टर हुकम सिंह जी, जो रिटायर्ड हैं और हमारे पूरे क्षेत्र में मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरी दूसरी मुलाकात है मास्टर जी से, वो ज्ञान है मास्टर जी के पास जो बहुत कम लोगों को भारत में, क्योंकि मैंने भारत को 4 बार घूमा हूँ और 15 साल भटका हूँ और अच्छे से अच्छे विद्वान के पास गया हूँ। तो मैं अगर टॉप प्रायोरिटी पे विद्वानों में अगर गिनती करूँ तो मास्टर जी की है। तो मास्टर जी नमस्कार। स्वामी जी नमस्कार। जो आपने ये अति संयोक्तिपूर्ण बातें कही ना, मैं विद्वान जैसा तो नहीं कुछ भी, ना ही मुझे लगता है कि मैं विद्वान हूँ। तो ये तो मुझे कुछ अच्छा नहीं अच्छा नहीं लगा कि मैं विद्वान हूँ। ऐसा होता है, हाथी को मास्टर जी अपनी शक्ति का पता नहीं होता। वो एक छोटी सी चैन से बंधा होता है और उसे ये मालूम नहीं होता कि ये चैन मेरे लिए कुछ भी नहीं है। वो तो सोने को भी नहीं पता होता कि मैं सोना हूँ, हीरे को नहीं पता होता मैं हीरा हूँ, लेकिन जो जौहरी होता है वो तय करता है कि ये हीरा है और ये सोना है। तो मास्टर जी आपसे हमने ये दूसरी मुलाकात है और इन दोनों मुलाकातों में जो ज्ञान मैं बहुत मैंने बता दिया, 4 बार मैंने हिंदुस्तान घूमा है, थोरो घूमा है और विद्वानों को टटोला है, ढूंढा है। जो ज्ञान आपको है, जितना मैंने ऊपर ऊपर थोड़ा सा जाना, वो बहुत बड़े बड़े विद्वानों को भी नहीं है। 99.9% जो लोग हैं, चाहे वो विद्वान बनते हों, वो लिमिटेड ज्ञान में हैं। जो गीता की बात करता है उसको सिर्फ गीता का भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। दर्शन का ज्ञान रेयर लोगों को है और आपने टोटल दर्शनों की बात कर दी, आपने पश्चिम के दर्शनों की बात कर दी, आपने अपने दर्शनों की पूरी बात कर दी। तो दर्शन का ज्ञान साधारण ज्ञान नहीं है, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत घूम करके देखा है। तो मैंने तो बिल्कुल अपनी तरफ से जो आपको संज्ञा दी है, वो मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा कोई शब्द होते हों तो मैं उनको दे सकता हूँ। अदरवाइज़ आप अपने आप को जो भी मान रहे हैं, ये तो आपका बड़प्पन है। अब हम एक चर्चा शुरू करते हैं जिसको लेकर के मैं आपके पास आया हूँ, आपका समय लिया है। मैं ये जानना चाहता हूँ सबसे पहले, 5 मिनट के अंदर आप अपने जीवन का संघर्ष या कोई चमत्कार या यहाँ तक की जो उम्र रही है, आपका पर्सनल लाइफ थोड़ा सा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि जीवन में क्या क्या ऐसा हुआ जिनको हम ये कह सकते हैं कि ऐसा चमत्कार हो गया, परमात्मा ने कर दिया, या कोई ऐसा कष्ट आ गया कि जो उस कष्ट से आप कैसे बाहर निकले, ये जानना चाहिए। स्वामी जी, मैंने गवर्नमेंट कॉलेज गुड़गांव से बीएससी की जी। तो उस समय मैं परमात्मा को मानता ही नहीं था। मैं कहता था परमात्मा है ही नहीं, कहीं साइंस में कहाँ है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इससे सारा संसार बना है। और आत्मा का या परमात्मा का कहीं अस्तित्व नज़र नहीं आता। सूक्ष्मदर्शी से देखें या टेलीस्कोप से देखें, कहीं कुछ नज़र नहीं आता। इसका कोई प्रमाण नहीं है, केवल ये कल्पना मात्र है लोगों की, और एक किसी शक्ति से डर करके उसे पूजने लगे हैं। मैं टीचर लग गया, उस समय तक भी मैं ईश्वर को नहीं मानता था। विचित्र बात ये हुई कि हमारा जो बेटा है सुधीर शास्त्री, उसको पोलियोमाइलाइटिस हो गया, सारे अंग मारे गए। ये 2 साल का था।
अब विचार आया कि भाई ईश्वर से प्रार्थना की जाए। हमने कहा चलो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और हमारी जो इनकी माता जी हैं उन्होंने रामायण पढ़नी शुरू की। उसका लाभ ये तो हुआ कि कुछ उत्साह, कुछ साहस, कुछ शक्ति सी आई Positive. हनुमान चालीसा पढ़ने के पश्चात। क्योंकि मुझे लगता था कि पहले मैं शाम के बाद शमशान घाट नहीं जा सकता था, डर लगता था, अज्ञात डर। लेकिन 15 दिन बाद ही ऐसा साहस आ गया कि मैं आधी रात को शमशान घाट जा सकता हूँ, ऐसा विश्वास था मुझे। कोई भूत प्रेत मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक शक्ति मेरे साथ है। लेकिन वो जो थी आत्मा परमात्मा की बात, वो तो वहीं रही। अब उसमें मुझे ऐसा लगता था कि तेरे से बड़ा कोई विद्वान है नहीं, और मुझे दूसरे को वार्तालाप में पराजित करने में आनंद आता था। मैं विशेषकर बात करता धर्म की, तो मैं वहीं अपना विज्ञान के आधार पर उनको कोशिश करता पराजित करने की। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 2-4 शब्द पढ़ लिए थे। अब एक हमारे यहाँ मंदिर पे संन्यास आश्रम है बाबा गणेशानंद का, उस पर मैं जाया करता था। क्योंकि हनुमान चालीसा भी पढ़ने लगे, रामायण भी पढ़ने लगे, तो मैं रामायण सुनने लगा। वहाँ रामायण का पाठ होता था। वहाँ बाबा श्यामानंद थे, रहने वाले थे वो पूर्व में मथुरा के। तो मैं उनसे भी जिरह किया करता परमात्मा के संबंध में। वो मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते थे, पर मैं उनकी इज्जत करता था, प्यार करता था। स्वामी जी से उनसे लगाव भी मेरा था। पर जब बात आती थी विचार विमर्श की, तो फिर मैं ये नहीं सोचता था कि भाई मैं अपनी बातों को ना रखूं। एक बार भंडारा था यहाँ जनवरी के महीने में, मैं भी था भंडारे में। वो स्वामी जी बोले, अरे मास्टर इतना हुआ। मैं कि हाँ स्वामी जी, भैया आज बड़े विद्वान आए हते, जो कछु तो पूछ रहे। और मेरा तो जो स्वाभिमान था वो जागृत हो गया। मैं कि देखें कैसे वो हैं विद्वान, भला हमारे सवालों का जवाब कैसे दे देंगे। मैं कि कहाँ हैं जी वो? अरे वो बरामदे में लेटे हते। अब मैं बरामदे में गया तो वहाँ एक महात्मा लेटे हुए थे, और भी 2-4 महात्मा बैठे थे। मेरे साथ ही एक हमारे गांव के रिटायर्ड तहसीलदार थे। उनको वैसे गांव में मंटा पटवारी कहते थे वो रिटायर्ड तहसीलदार। वो भी मेरे साथ गए। मैंने कहा ओम नमो नारायण स्वामी जी। तो वो जो लेटे हुए थे वो अपने आप ही, मुझे पता नहीं था उन 4-5 बाबा जियों में कौन हैं जिससे मैं वार्तालाप करना चाहता हूँ, पर वो बैठे हो गए। ओम नमो नारायण, बैठो। मैं बैठ गया। अब ये देखिए, मैं उसे अपना क्या कहूँ, स्वाभिमान तो नहीं, अभिमान कहूँगा। मैंने कहा स्वामी जी, कैन यू आंसर माई क्वेश्चन इन इंग्लिश, इट शैल बी कन्वीनियंट टू मी। अब मैं सोचता हूँ क्या बेवकूफ़ी थी। और स्वामी जी कहते हैं, ऑफ कोर्स माई सन, यू कैन आंसर योर क्वेश्चन इन एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। अब तो ऊँट पहाड़ के नीचे आ गया, मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई। भाई आज तो तू अटक गया। हाँ, वो बोले आस्क योर क्वेश्चन। और वहाँ पुराने समय में, ये 76 की बात है, तो रिकॉर्ड होते थे, वो रिकॉर्ड चलते थे, उस पर एक सुई टिकी होती थी और वो उसमें से वो आवाज़ निकलती थी। तो बच्चों ने वो चला रखा था, उस पर कोई फिल्मी गाने भी चल रहे थे। मैंने कहा स्वामी जी, व्हाट यू हैव टू डू विद दीज फिल्मी सॉन्ग्स, व्हाई आर दीज रिकॉर्ड्स आर बीइंग प्लेड। स्वामी जी बोले, आस्क योर नेक्स्ट क्वेश्चन, आई शैल आंसर आफ्टरवर्ड्स। मैंने अगला सवाल दाग दिया, स्वामी जी, डज गॉड एग्जिस्ट?
बोले ऑफ कोर्स। मैंने कहा व्हाट इज द प्रूफ? बोले हैव यू स्टडीड आइंस्टाइन्स थ्योरी? अब आइंस्टाइन थ्योरी हमारे कोर्स में ज़्यादा नहीं आई थी, केवल इतनी आई थी E=mc²। यानी अगर हम किसी एटम को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकते, तोड़ेंगे तो उसमें से जो एनर्जी निकलेगी वो बराबर होगी mc² की। m मास और c वेलोसिटी ऑफ लाइट और उसका स्क्वायर, बड़ी भारी एनर्जी निकलती है। स्वामी जी बोले व्हाट अबाउट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? मैं कहा स्वामी जी आई हैव नॉट स्टडीड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। व्हाट इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? वेल आई शैल टेल यू, आई विल टेल यू। आइंस्टाइन सेज दैट इन दिस यूनिवर्स एवरीथिंग इज रिलेटिव। सब चीज सापेक्ष है। नथिंग इज एब्सोल्यूट एक्सेप्ट गॉड, ए गॉड इज एब्सोल्यूट, वो ही निरपेक्ष है। मैं कि स्वामी जी आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर यू सेइंग। टेक वन एग्जांपल। वी ड्रा ए लाइन 10 centimeter long. Along that we draw a second line which is 20 centimeter long. Which one is longer? That is which is 20 centimeter long. You are right. We now draw a third line 30 centimeter long. Now which line is longer? Makaji 30 centimeter. Now you have not following your statement. Just now you said second is longer. This is the thing. Here everything is relative. Relative truth जो होती है वो कभी forever truth नहीं होती, वो बदलती रहती है। बदलती रहती है वो। फिर उन्होंने सेकंड एग्जांपल दिया and he was continuously speaking in English. सेकंड एग्जांपल दिया कि एक रेलगाड़ी है वो 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, एक दूसरी रेलगाड़ी है वो 80 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है। और कौन सी तेज़ है? मैं कि 80 किलोमीटर वाली। और एक रेलगाड़ी और पास कर जाती है उन्हें 100 किलोमीटर पर। अब फिर मगर ये 100 किलोमीटर वाली, ये है रिलेटिविटी, ट्रुथ नहीं है। उन्होंने कहा कि जो परमात्मा है वो ही केवल एब्सोल्यूट है, वो कभी नहीं बदलता। वो जो ब्रह्म है जैसा है वैसा है, हमेशा वैसा ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। वो एब्सोल्यूट है, केवल एक सच्चाई है, एब्सोल्यूट ब्रह्म। तो बोले स्वामी जी ask your next question. मैं स्वामी जी I have no question. Now we come to your first question. Well, tell me how many records have been played? Swami ji, I was engaged in conversation with you. I don't know how many records have been played. मैंने घड़ी देखी, आधा घंटा हो गया था वार्तालाप करते करते। तो मैंने अनुमान लगाया कि 6 रिकॉर्ड चल गए होंगे 5 मिनट में एक में। कि स्वामी जी परहैप्स 6 रिकॉर्ड्स माइट हैव बीन प्लेड। वेल विच वर द सॉन्ग्स? स्वामी जी दिस आई डोंट नो, आई वॉज एब्जॉर्ब्ड इन कन्वर्सेशन। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। वी सन्यासीज, we have to do nothing with this world. We are absorbed in our Simran Bhajan. What we have to do with this world? This is the answer of your question. मैं कि स्वामी जी बहुत धन्यवाद आपका। मैंने वो डायरी में लिखा कि एक अनोखे साधु आज सन्यासी मिले
मुझे लगा कि वो मेरे से बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, साइंस में भी मेरे से बहुत ज़्यादा, और मेरा जो अभिमान था उन्होंने चूर चूर कर दिया। ख़त्म हो गया। उसके बाद मुझे लगा कि ये तो कोई तो है। गहरा सागर है, कोई तो है। कुछ तो करना पड़ेगा। और कुछ करने के लिए मैंने +2 तक संस्कृत पढ़ी थी, उसमें अच्छे नंबर आते थे। साइंस के साथ ऑप्शनल मैंने ली थी। मैंने सोचा कि धर्म ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, तो मैंने सबसे पहले गीता उठाई, गीता पढ़ी एक बार। अब मन में सवाल पैदा हो गया कि ये किसी ने जो अनुवाद किया है ना, ये तो क्या पता क्या कह रहा है, ये कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं संस्कृत में। कितना अच्छा हो कि अगर हम भगवान के संपर्क में सीधे ही आ जाएं, वो संस्कृत बोलें और हम समझें, बीच का कोई अनुवाद नहीं, लिखने वाला कोई नहीं। अब समस्या ये हो गई, इसके लिए संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। जस्ट बाई चांस उस समय अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट मैंने पढ़ी। अब वो दक्षिण में वेल्लोर एक शहर है, वेल्लोर में कोई संस्था थी, उसका एडवर्टाइजमेंट था कि हम संस्कृत की प्रभाकर कराते हैं। अच्छा। और हम इतनी संस्कृत सिखा देंगे 1 साल में कि रामायण, महाभारत और गीता जैसे ग्रंथों को आसानी से समझा जा सकेगा। मैंने वो फॉर्म भर दिया, उनकी फ़ीस भेज दी। उन्होंने बड़ी मेहनत की, जो असाइनमेंट होती थी उनको वो भेजते थे, करेक्शन करके जो याद करना होता था रूप वगैरह वो बताते थे, वो मैंने कर लिया। वहाँ से वो प्रभाकर हो गई। अब एक दिन हमारे फतेहपुर विल्लोज के एक साइंस मास्टर सीनियर थे मेरे से, वो बोले कि अरे हुक्म सिंह, सारे स्टाफ ने MA कर लिया है, तो BSc का BSc है, और तुझे शर्म नहीं आती है, तू खाली BSc आप पढ़ता नहीं है। मैं कहा जी मैं पढ़ूँ क्या, साइंस से तो प्राइवेट होती नहीं, और आर्ट्स मेरे पास सब्जेक्ट नहीं थे। कि तू ये क्या पढ़ता रहता। मैं कही ये तो जी मैं कभी गीता पढ़ता हूँ, कभी कठोपनिषद पढ़ता हूँ, कभी ऐत्रेय उपनिषद, कभी तैत्रेय उपनिषद, ये मैं ये पढ़ता रहता हूँ, ये संस्कृत में है, कि तू संस्कृत से ही कर। तो मैं कही कोशिश करूँगा। अब विचार ये आया कि संस्कृत और ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी। MA करने के लिए तो कम से कम भी पहले मैं BA करूँ। तो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एडिशनल 2 पेपर दिए, 2nd ईयर 3rd ईयर, उनमें अच्छे नंबर बन गए, 80% के करीब नंबर आ गए एडिशनल में। तो मेरा उत्साह बढ़ गया। फिर मैंने संस्कृत के व्याकरण वगैरह और पढ़ने शुरू किए। मैं कि 2-1 साल में पढ़ लेता हूँ, तब मैं फार्म भरूँगा। तैयारी की, पढ़ा, फार्म भर दिए। और एक उस समय की बात है कि मैं एग्ज़ाम शुरू होने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ किया करता है मन ही मन में, उससे चिंता नहीं होती थी। पेपर जो था ना जिस दिन व्याकरण का, उस दिन मुझे थोड़ी ज़्यादा घबराहट हुई। और उस साइंस मास्टर के लिए, मुनीश चंद सोनी जी के लिए, वो अब अमर आत्मा है, मेरे मन में ये आया करे मैं कहाँ फंसा दिया। मज़े से मैं तो नौकरी कर रहा था, कहाँ ये व्याकरण में आ गया, कहीं फेल ना हो जाऊँ। खैर व्याकरण में भी अच्छे नंबर आ गए और मैंने अच्छे नंबरों से MA पास की। काफ़ी अच्छे नंबर आ गए, मेरा ख्याल है, अब मेरी याद नहीं है, पर 70-72% के करीब थे। MA हो गई। अब मुझे संस्कृत के ग्रंथ पढ़ने में और अधिक आनंद आने लगा। उधर ये सेकेंडरी सिस्टम चल गया, +2 सिस्टम चल गया। उसमें +2 के स्कूल बनने लगे, सीनियर सेकेंडरी स्कूल पढ़ने खुर्द में।
और स्कूल बन गया सीनियर सेकेंडरी। एक पनहेड़ा के नेपाल सिंह जेबीटी टीचर मेरे क्लास फेलो थे। एक दिन कैपिटल बस स्टैंड बल्लागढ़ में मुझे मिले। कह रहे हुक्म सिंह कि हाँ भाई नेपाल, अरे मैंने सुना है तुमने एमए संस्कृत किया हुआ है। मैं कि हाँ किया तो हुआ है भाई। तो भाई हमारे यहाँ तो पोस्ट खाली पड़ी है। मैं कि मेरा केस तो भाई चंडीगढ़ गया 2 साल हो गए, पर वहाँ उनके पास कौन जाए भाई, वो तो बगैर लिए दिए कुछ निकालते नहीं केस को ऊपर। कह रहे भाई ऐसा कैसे होगा, चलो ब्रिगेडियर साहब के पास चलते हैं। तो वो मुझे ब्रिगेडियर साहब के पास सेक्टर 14 कोठी पे ले गए। बोले जी आओ भैया, ये कैसे आए? कि जी ये मेरी क्लास फेलो हैं, एमए इन्होंने गुड फर्स्ट डिवीजन में की हुई है और हमारे यहाँ पोस्ट खाली है, इनका केस भी गया हुआ पर कोई परवाह नहीं करता। तो ब्रिगेडियर साहब बोले भाई बात तो ठीक है, पर मैं जिसको लाता हूँ ना वो 1 आध साल रह के भाग जाता है स्कूल छोड़ के। मैंने कहा ब्रिगेडियर साहब, अगर जिस दिन आप मुझे कहोगे ना कि तू बेकार है, अब तू चला जा, मैं चला जाऊँगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा। कि ठीक है, मैं सोमवार को जा रहा हूँ चंडीगढ़ और तुम्हारे जो डायरेक्टर हैं वो मेरे अच्छे फ्रेंड हैं, मैं मिलता हूँ उनसे जा कर के। वो गए वहाँ से और भाई तुम मुझे बुधवार को मिलना, मैं बताऊँगा आपको क्या पोजीशन है। बुधवार को हम गए, ब्रिगेडियर साहब ने बताया कि भाई आपके डायरेक्टर ने आपका केस मंगाया और उसको हिदायत वो देखा भाई हाँ ये क्यों 2 साल से केस पड़ा हुआ है कि सर इनकी ACR नहीं थे। तो क्या ACR वो तुम्हें यहाँ देने आएगा? भाई अपने आप अरेंजमेंट करो। एंड आई वांट दिस केस कंप्लीटेड विद इन 7 days। अरे वाह, केस कंप्लीट करो 7 days में। और ब्रिगेडियर साहब ने बताया कि हम जो लिस्ट निकाल रहे हैं लेक्चर्स की अगले 15 दिन में नाम आ जाएगा। और ये तो केस मेरिट का है, वैसे भी हर तरह से मेरिट पे आया हुआ है। लिस्ट में इनका नाम होगा, तो उन्होंने बताया भी लिस्ट में तुम्हारा नाम होगा और आप 1 तारीख को ज्वाइन कर जाओ। लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट आ गई, मैंने पनहेड़ा खुर्द में ज्वाइन कर लिया जी। तो ब्रिगेडियर साहब भी देवता आदमी थे। तो ये संक्षिप्त सी कहानी रही मेरी अध्यात्म के संपर्क में आने की। संस्कृत पढ़ने की वजह से मैं फिर बराबर ही संपर्क में बना रहा अध्यात्म के में। जी। और इतनी संक्षिप्त सी ये कहानी है। इसमें मैं तो ये कहूँगा कि ईश्वर होता है, कोई परमात्मा का ही ये आयोजन रहा है। एक ऐसे व्यक्ति को राह पे ले आना जो बिल्कुल ईश्वर को मानता ही नहीं था। बहुत बढ़िया। मतलब अभी आप ये मानते हैं कि कोई सत्ता है जो हम सबको कनेक्ट कर रही है। समझिए, इतना ही नहीं, सत्ता तो थी, है, रहेगी। नानक है भी, होशी भी, होग। वो तो सत्ता हमेशा है, रहेगी। उसमें एक बात और विशेष बात यह है कि उस सत्ता से केवल किताबों के जरिए ही नहीं, प्रैक्टिकल में भी संपर्क में आया जा सकता है। वो सत्ता बातें भी करती है, प्रश्नों के उत्तर भी देती है। ज़रूरत है त्याग की, तपस्या की। जो हमारे योग में, अष्टांग योग में यम नियम बताए हैं, उन पे चलें पहले क्रमश है। ये इस जल्दबाजी का तो मार्ग है नहीं, इसमें तो बड़ा धैर्य चाहिए, पेशेंस चाहिए बहुत। जन्म जन्मांतर का खेल है। एक जन्म में कोई ज़रूरी नहीं कि ये सब हो जाए, पर ये निश्चित है कि ये है। और एक जो मुझे लगता है कि यहाँ जितने भी दर्शन हैं, न्याय,
वैशेषिक, सांख्य, योग, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, या बौद्ध धर्म या जैन धर्म या हमारा सनातन धर्म या मूर्ति पूजक, इनमें गलत कोई भी नहीं है जी। ये सभी ठीक हैं। सिर्फ अंतर क्या है? अंतर क्या है? ये अंतर ऐसा ही है जैसे हम विद्यालय में प्रवेश लेते हैं, प्राथमिक परीक्षाएं पास करते हैं, फिर मेडल पास कर लेते हैं, फिर मैट्रिक पास कर लेते हैं और फिर बीए पास करते हैं और उसके बाद एमए, पीएचडी, डीलिट भी करते हैं। ये सिर्फ इतना ही अंतर है। अब देखिए, हमारी जो न्याय वैशेषिक है ये दर्शन शास्त्र की प्रारंभिक अवस्था है। न्याय वैशेषिक क्रमशः इन्हें आप ऐसा मान लीजिए कि हमारे जो षड दर्शन हैं आस्तिक वाले, ये क्रमशः सीढ़ियाँ हैं चढ़ती हुई। न्याय, उसके बाद वैशेषिक, सांख्य योग। सांख्य योग तो बात ही एक ही है, एक तो प्रैक्टिकल है और एक समझ थ्योरी है। सांख्य जो है कपिल का या ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारी का, वो उसकी थ्योरी है। तो फिर जो पातंजलि योग है वो उसका प्रैक्टिकल है, अंतर कोई नहीं है। गीता में भी ये कहा है, सांख्यम योगम एकम यः पश्यति स पश्यति, सांख्यम योगम पृथक बाला प्रवदन्ति। बाला का मतलब मूर्ख से होता है, जिसे कम ज्ञान हो, उसे बाला कहा गया है। कि केवल जो जिन्हें कम ज्ञान है, जो मूर्ख हैं, वही सांख्य और योग को अलग अलग कहते हैं। ये तो एक ही है। तो ये सांख्य योग, और उसके पश्चात अगली भूमिका, अगली सीढ़ी आती है वेदांत की। जो उत्तर मीमांसा है वही वेदांत है। तो वेदांत में तो सर्वम खलु ब्रह्म, तत्त्वमसि गुरु कहता है। तत्व, देखिए, गुरु की शरण में जाना परम आवश्यक है। गुरु भी वो जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार किया है, जो स्वयं ब्रह्म स्वरूप बन गया है। अन्यथा उपलब्धि तो होगी विद्वान गुरु से भी, जिसने शास्त्र पढ़ लिए हैं, वेद पढ़ लिए हैं, उपलब्धि तो होगी, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ही होगी। अगर हम चाहें कि ब्रह्म साक्षात कर लें, परमात्मा से बातें भी कर लें, वो हमारे प्रश्नों के उत्तर भी दे, तो उसके लिए तो गुरु चाहिए ब्रह्म साक्षात्कार किया हुआ, जो अपने आप तो किया ही है, हमें भी करा दे। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी कहते हैं, शिष्य पहुंचता है गुरु की शरण में, तलाश करके भाई ये गुरु हैं मेरे योग। कथम तरेयम भव सिंधु में तम, कावा गतिर में कत्मोस्ति उपाय, जाने न किंचित कृपया माम भो, संसार क्षति दुख, संसार क्षति मातरुष्व। हे गुरुदेव, कथम तरेयम भव सिंधु में तम, मैं इस भव सिंधु को कैसे पार करूं? कावा गतिर में मेरी गति क्या होगी? कथम अस्थि उपाय, इसका उपाय क्या है? जाने न किंचित, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। कृपया माम भो, हे गुरुदेव मेरे ऊपर कृपा करो और इस संसार सागर को मुझे पार करने में मेरी मदद करो। फिर उस समय कृपा गुरुदेव करते हैं। वो उसे बताते ही नहीं, साक्षात उस मार्ग पे चलाते भी हैं। मार्ग कोई 2-4 दिन का नहीं है, जन्म जन्मांतर का खेल है। बड़े बड़े सिद्ध महात्मा लगे हुए हैं। फिर ऊपर भी सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ, सीढ़ियों का कोई अंत नहीं, कहीं कोई अंत नहीं है, अनंत अनंत। तो ब्रह्म के बाद भी पार ब्रह्म। तो ये स्वामी जी उस प्रभु का विचित्र खेल है। गुरु कहता है तत्त्वमसि, वो ब्रह्म तुम ही हो। और फिर वो कहते हैं
सर्वम खलु तो ब्रह्म, ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। और जब वो अभ्यास करता है अभ्यासी, वो कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म ही हूँ। प्रज्ञानम ब्रह्म, अंत में जो प्रज्ञान है वही ब्रह्म है। अब इसमें एक अंतर आ गया वेदांत में। इसके दो संप्रदाय बन गए और दोनों अभी भी चालू हैं। एक है आचार्यत्व वाला, आचार्य हैं वो, प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है। शायद वो कहते हैं प्रैक्टिकल ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। दूसरे हैं प्राचीन वेदांती। प्राचीन वेदांती योग अभ्यास को आवश्यक मानते हैं। वो ये मानते हैं कि इसका साक्षात्कार होगा, प्रैक्टिकल में होगा, बातों से ही नहीं। तो इस तरह के हमारे कुछ दर्शन ग्रंथ हैं, उनको भी विभाजन हो गया है। जैसे योग वशिष्ठ बहुत ऊंचा ग्रंथ है, पर योग वशिष्ठ को आचार्य वाली कोटि में ही गिनते हैं कि ये वेदांती हैं पर प्रैक्टिकल नहीं करते, केवल बातों से ही ब्रह्म बने हुए हैं, अहम ब्रह्मास्मि। और उससे उपलब्ध क्या हुआ? कोई प्राप्ति तो हुई नहीं, ना ही वो कोई दूसरे को वाचक ज्ञान दे सकता है, तो इनको वाचक ज्ञानी कह सकते हैं। तो वाचक ज्ञानियों की संख्या इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। और जो गुरु शरण में जाकर के अभ्यास से उस ब्रह्म की उपलब्धि करते हैं वो बहुत ही कम है। अब मास्टर जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। जैसे आपने बात करी है अद्वैत वेदांत की, द्वैत की और सारी चीज़ें खोल के रख दी हैं। इसमें आपका पर्सनल मैं पूछना चाहता हूँ कि सबसे सटीक आपको एक में चुनने की कहूँ, शंकराचार्य जी का सटीक लगता है या दूसरी कोई, और अहम ब्रह्मास्मि वाला पॉइंट आपको ठीक लगता है, या जो द्वैत वाले हैं वो ठीक लगते हैं? देखिए स्वामी जी, यहाँ भी मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं एक जगह हम टिक नहीं सकते। कारण क्या है कि एक से एक उत्तरोत्तर उन्नति हुई है, और उन्नति उन महात्माओं की तपस्याओं से हुई है। ये तो यहाँ गलत तो कोई भी नहीं है, सभी ठीक हैं, केवल सीढ़ियाँ मात्र हैं यहाँ भी। और अभी सीढ़ियाँ इसके बाद भी मुझे तो लगता है और भी हैं जिनका हमें पता ही नहीं है। नहीं, मैं इस तरीके से आपको समझाऊं कि हमारे, अब हम प्रैक्टिकल बात करके देखते हैं। हमारे यहाँ आपको कंप्लीट जब माना जाता है जब पहले तो बच्चों की पढ़ाई कराओ, जो बच्चे पैदा कर दिए, पहले तो अपनी शादी करो, बच्चों की पढ़ाई कराओ, उनको नौकरी वगैरह लगाओ और उनकी शादी हो जाए। तो हमारे अपने प्रैक्टिकल परिवेश में ये कहते हैं भाई अब निबटो काम, अब निबटो। मैं वही आपसे जानना चाहता हूँ कि कहीं तो अंत होगा। अब हम भटकते रहें, भ्रम में रहें सदा पूरा जीवन, तो हमें भी प्राप्त कुछ नहीं होगा। हमें एक जगह तो मानना पड़ेगा कि भाई मैं तो इसको मानता हूँ गुरु, या मैं इस चीज़ को से सेटिस्फाई हूँ। स्वामी जी, इसका कोई अंत नहीं है, ये तो अनंत है। और समय आता भी है अंत का, तो वो उस अनंत में मिल जाना ही इसका अंत है। यानी कि उस अनंत में आत्मा हमारी समा जाए, मतलब गोलमोल है, तो सब एक ही हो गया। बूंद हम, एक बूंद समझो हम हैं, वो महासमुद्र है, और हमारी बूंद उस महासमुद्र में मिल जाए तो बस ये, उसे हम अंत तो नहीं कहेंगे क्योंकि समुद्र तो है, फिर तो से अंत बूंद, भी नहीं हुआ, फिर से बूंद, उस बूंद अनंत में समा गई। तो उद्देश्य यही है कि अब ये देखिए कि वो जो समुद्र है अनंत का, वो खुशियों का समुद्र है। एक
तरह से आनंद का समुद्र है, और हमारी बूंद जब आनंद के समुद्र में समा गई तो फिर हम परमानंद में हो गए, तो संसार की क्षति हो गई। नहीं, मैं प्रैक्टिकल में आता हूँ। अब प्रैक्टिकल ये है कि मरने के बाद कोई बता नहीं सकता, मरने के बाद कोई बता नहीं सकता कि वहाँ ऐसी सुविधाएं हैं, वहाँ इतना सुख है, वहाँ इतना आनंद है, और जीते जी कोई वहाँ जा नहीं सकता। स्वामी जी, ये एक भ्रम है। जी सच्चाई तो यही है कि वहाँ मर के जाया जाता है, और मर के वापस भी आया जाता है, और ये सब कुछ जीते जी होता है। इसके लिए साधक को जीते जी मरना पड़ता है। वो जीते जी मरेगा और मर करके उच्च लोकों में जाएगा। देखिए, हमारे यहाँ सांख्य में, ये जहाँ हम बैठे हैं, ये भौतिक लोग हैं, भौतिक लोग। इसके बाद जो और सूक्ष्म है वो सूक्ष्म लोक है, और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कारण लोक है। कारण लोक में उसे आप हमारे शास्त्रों में ब्रह्म लोक कह सकते हैं उसे आप, लेकिन जो साधक हैं, जो और आगे गए हैं, उन्हें पार ब्रह्म भी देखा है, तो वो सब देखते हैं और वापस आते हैं। लेकिन अब आप कहोगे कि उन्होंने ये लिखा नहीं है कहीं, ये लिखा हुआ सूत्र रूप में कहीं मिलेगा, खुले रूप में लिखा, इसका निषेध भी है कि जो उसका अधिकारी ना हो, उसको वो ज्ञान ना दिया जाए, और उसे दे भी देंगे तो भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है, तो वहाँ तो वो पौधा जमेगा ही नहीं। तो एक तरह से जो अधिकारी होता है उसको गुरु स्वयं तलाश कर लेता है, उसे गुरु की तलाश नहीं करनी पड़ती। गुरु जो होता है ब्रह्मनिष्ठ गुरु, जो ब्रह्म में समाया हुआ ब्रह्म स्वरूप गुरु, वो स्वयं भी ओमनी प्रेजेंट होता है, यानी सर्वव्यापक। ओमनी प्रेजेंट होता है, ओमनी पोटेंट होता है, उसे सब पता होता है कहाँ कौन है, साधक है, किस कोटि का है, वो उसको तलाश लेते हैं, अपने पास बुला लेते हैं, और उसकी साधना को वो शुरू कर देते हैं। ये हमारे धर्म का प्रोसेस है, ये जो आपने बताया है ये हमारे धर्म का प्रोसेस है। जी, धर्म और मान्यता और धारणाएं, अगर हम पूरे धरती की बात करें तो 500 से अधिक और ज़्यादा हो गई होंगी। सब अपने अपने तरीके से ये तर्क देते हैं कि हमारा अल्लाह, जब आप 72 हूरों पे जाओगे तब आपको 72 हूरें मिलेंगी अगर आप ऐसा काम कर जाओगे तो। क्रिश्चियन अलग तरीके की बातें करते हैं, बौद्ध अलग तरीके की, केवल इस तरीके से मिलेगा वगैरह वगैरह। ये सबके अपनी अपनी धारणाएं हैं, सब अपने को ठीक मानते हैं। भाई हम ठीक हैं, हमारा धर्म ठीक है, हमारा भगवान ठीक है सब सत्ता एक। अब मैं आपसे इतना जानना चाहता हूँ कि अगर हम ये कहें जैसे विज्ञान सार्वभौमिक है, बिजली का बटन हम दबाएंगे, गीता पढ़ के दबाएंगे तो भी चल जाएगा, कुरान पढ़ के दबाएंगे तो भी चल जाएगा, गाली दे के दबाएंगे तो भी चल जाएगा, ये सार्वभौमिक है, ये सब इसको यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई सार्वभौमिक शब्द हमारे शास्त्रों में, वेदों में, ग्रंथों में लिखा है, वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी एक परिवार है, लेकिन आज तक हम कोई एक शब्द ऐसा नहीं दे पाए जो पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है पर रुक सके। ये समझ, जब आपने जो पहला प्रश्न किया ना कि इस्लाम